कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। तात्पर्य, इस श्लोक में आया कथन की कर्दम मुनि की गृहस्थी को देखकर बाह्य अंतरिक्ष के पुरुष भी ईर्ष्या करते थे, किंतु वस्तुतः स्वर्ग के निवासियों के लिए है। उनके विमान आजकल के विमानों जैसे नहीं होते थे, जो केवल एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरते हैं, अपितु उनके विमान एक लोक से दूसरे तक यात्रा करने में समर्थ थे। श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक उल्लेख हैं, जिनसे प्रकट है कि इस लोक से दूसरे लोक तक यात्रा करने की सुविधाएं थी और कौन जाने अब भी वे यात्रा कर रहे हों। हमारे विमानों तथा अंतरिक्ष यानों की गति अत्यंत सीमित है, किंतु हम पहले ही देख चुके हैं कि कर्दम मुनि बाह्य अंतरिक्ष में ऐसे विमान से यात्रा करते थे जो नगर जैसा था और उन्होंने सभी लोगों की यात्रा की थी। वह न तो सामान्य विमान था और न वह यात्रा सामान्य अंतरिक्ष यात्रा थी, किंतु कर्दम मुनि अत्यंत शक्तिशाली योगी थे, अतः उनके ऐश्वर्य से स्वर्ग के निवासी ईर्ष्या करते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी, श्लोक 16। हरे कृष्ण। यहाँ पर कर्दम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाइयाँ दूध के फेन के समान श्वेत थीं। कुर्सियां तथा बेंचें हाथी दांत की बनी थीं और वे सुनहरी जरीदार वस्त्र से ढकी थीं और तथा पलंग सोने के बने थे, जिन पर अत्यंत मुलायम गद्दियां थीं। हरे कृष्ण। घर की दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर की थीं और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थीं। वहां प्रकाश की आवश्यकता न थी, क्योंकि इन मणियों की किरणों से घर प्रकाशित था। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से अलंकृत थीं। तात्पर्य, इस कथन से पता चलता है कि गृहस्थी का ऐश्वर्य बहुमूल्य मणियों, हाथी दांत, अच्छे संगमरमर तथा सोने और मणियों के बने साज सामान से प्रदर्शित होता था। कपड़े भी सुनहरी जरी से युक्त थे। हर वस्तु का कुछ न कुछ मूल्य होता था। वहां आज के जैसा साज सामान न था, जो मूल रहित प्लास्टिक या निम्न धातु का बना होता है। वैदिक सभ्यता का ढंग वैदिक सभ्यता का ढंग था कि घरेलू कामकाज में जो भी वस्तु प्रयुक्त होती थी, वह मूल्यवान होती थी। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इनका विनिमय किया जा सकता था। इस तरह यदि किसी का सामान टूट भी जाए तो उसका भी मूल्य होगा। आज भी भारतीय जन अपने घरों में इसी पद्धति को अपनाते हैं। वे धातु के बर्तन तथा स्वर्ण भूषण या चांदी के बने बर्तन और सोने की जरी वाले मूल्यवान रेशमी वस्त्र रखते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विनिमय में उन्हें कुछ धन मिल सके। उधार देने वालों तथा ग्रस्तों के बीच ऐसा विनिमय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 17 कौन रीड करेगा? ऋचा माता जी। आई पुट, है ना? ओके माता जी, प्लीज कंटिन्यू।
हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा। संपदा माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थी, अपने सारे सुख त्याग दिए। उन्हें यह शोक था कि उनका इतना महान पुत्र उनसे विलग हो रहा है। तात्पर्य: देवहूति को अपने भौतिक सुख छोड़ने का दुख न था, किंतु वे अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत शोकाकुल थी। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब देवहूति की अपनी सारी सुख सुविधाएं त्यागने का कोई शौक न था, तो अपने पुत्र के जाने का इतना शोक क्यों था? वे अपने पुत्र के प्रति इतनी आसक्त क्यों थी? अगले श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है। उनका पुत्र कपिल सामान्य पुत्र न था। वह भगवान वह भगवान था। कि कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति को तभी त्याग सकता है जब उसकी आसक्ति परम पुरुष के प्रति हो। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है, परम दृष्टा निवर्तते। जब किसी में आध्यात्मिक जगत के प्रति रुचि होती है, तभी वह भौतिक जीवन के प्रति उदासीन रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ना है आगे? हरे कृष्णा। यस माता जी, आगे पढ़ना तो है बट आप मत पढ़िए। और किन्हीं को अपॉर्चुनिटी जो इनको नहीं मिली हो, आज सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके संपदा माता जी, आप ही पढ़िए, कंटिन्यू। देवहूति के पति ने पहले ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था, और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे, और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थी, जिस प्रकार की बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। तात्पर्य: जिस स्त्री का पति घर से दूर हो या सन्यासी हो गया हो, उसे अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पति का प्रतिनिधि, उसका पुत्र, उसके पास रहता है। शास्त्रों का वचन है, आत्मैव पुत्रो जायते। पति के शरीर का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है। यदि स्त्री के वयस्क पुत्र हो, तो वह विधवा नहीं होती। जब कपिल मुनि उनके पास थे, तो देवहूति अधिक विकल नहीं थी, किंतु उनके विदा होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हो उठी। वे इसलिए शोक संतप्त नहीं थी कि कर्दम मुनि के साथ उनका संसारी संबंध था, अपितु भगवान के प्रति अपने सत्यनिष्ठ प्रेम के कारण वे संतप्त थी। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि देवहूति उस गाय के तुल्य हो गई, जिसने अपना बछड़ा खो दिया हो। अपने बछड़े से बिछुड़कर गाय रात दिन तड़फड़ाती है। इसी प्रकार देवहूति दुखी थी और अपने मित्रों तथा संबंधियों से यही प्रार्थना करती, मेरे पुत्र को घर ला दो, जिससे मैं जीवित रह सकूं, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। भगवान के प्रति यह प्रगाढ़ स्नेह यद्यपि अपने पुत्र प्रेम के रूप में प्रकट होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। अपने पुत्र के प्रति आसक्ति होने से मनुष्य इसी संसार में रहने के लिए बाध्य होता है, किंतु वही आसक्ति भगवान के प्रति होने पर उसे वैकुंठ लोक में भगवान की संगति में ले जाती है।
हर स्त्री अपने को देवहूति के समान योग्य बनाकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकती है। यदि भगवान देवहूति के पुत्र में प्रकट हो सकते हैं, तो वे अन्य किसी स्त्री के भी पुत्र रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, तभी जब वह स्त्री सुयोग्य हो। यदि किसी को पुत्र रूप में भगवान मिल जाए, तो उसे इस संसार में सुपुत्र पालन का लाभ मिल सकता है और साथ ही वैकुंठ लोक का लाभ, जिससे वह भगवान का साक्षात पार्षद बन सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं एक एक शब्द सुना और मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का यहाँ पे है नहीं, ऑल्दो एक थीम एक्सप्लेन करना है और वो बहुत अच्छे से समझना चाहिए आप सभी को, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, परंतु अभी नहीं। अभी बहुत सारे डिस्टरबेंस है ना। तो आई वुड कीप ऑन हियरिंग, और अगर अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिली तो सब कुछ कल एक्सप्लेन होगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, है ना। अगर एक्सप्लेन नहीं होता कल होगा, परंतु आज पढ़ते हैं, तब तक पढ़ते हैं। ओके, विपुल प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। है विदुर, इस प्रकार अपने पुत्र भगवान कपिल देव का ध्यान करती हुई वे शीघ्र ही उत्तम ढंग से सजे अपने घर के प्रति अनासक्त हो उठी। यहाँ पर आध्यात्मिक उदाहरण प्राप्त है कि किस तरह कोई कृष्ण भावनामृत द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। कपिल देव कृष्ण है और वे देवहूति के पुत्र रूप में प्रकट हुए। कपिल देव के ग्रह त्याग के बाद देवहूति उनके विचार में मग्न थी और इस तरह वे सदा कृष्ण भावना भावित थी। निरंतर कृष्ण चेतना में स्थित होने से वे अपने आप को गृहस्थी से विरक्त कर सकी। जब तक हम अपनी आसक्ति को भगवान में स्थानांतरित नहीं कर देते, तब तक भौतिक आसक्ति से छूटने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः श्रीमद् भागवत पुष्टि करता है कि केवल ज्ञान योग के अनुशीलन से मुक्त होना संभव नहीं है। केवल इतना जान लेने से कि मनुष्य पदार्थ नहीं अपितु आत्मा या ब्रह्म है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो जाती। यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक बोध की पराकाष्ठा तक पहुंच भी जाए, तो वह पुनः भौतिक आसक्ति में आ गिरता है, क्योंकि वह परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं होता है। भक्तगण भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए तथा उनके कार्यकलापों की महिमा का गान करते हुए और इस तरह उनके सुंदर दिव्य रूप का सतत स्मरण करते हुए भक्ति योग को भक्ति योग को अपना लेते हैं। मनुष्य सेवा करके, उनका मित्र या दास बनकर तथा अपना सर्वस्व अर्पित करके ईश्वर के धाम जाने में समर्थ होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। शुद्ध भक्ति करके मनुष्य भगवान को जान सकता है और इस तरह वह स्वर्ग लोक में उनकी संगति में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं चाहूंगा कि आप लोग टॉपिक नोट कर लें। फर्स्ट टॉपिक है, देवहूति के पास सब कुछ था। दूसरा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो देवहूति ने त्याग किया। तीसरा, हम रट लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है, ये 3 टॉपिक याद रहेगा, प्लीज लिख लीजिए, है ना। नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू करें। आई वुड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग समझ भी रहे होंगे, परंतु ठीक है मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी नहीं, है ना। ऋचा माता जी प्लीज कंटिन्यू। यस माता जी।
हरे कृष्णा। नेक्स्ट विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। उनका मन भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। ब्रह्म ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गईं। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। तात्पर्य: पिछले श्लोक में बताया गया है कि देवहूति पहले से परम सत्य से अवगत थी। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर वे ध्यान क्यों कर रही थी। बात यह है कि जब कोई सिद्धांत बात यह है कि जब कोई सिद्धांत रूप में परम सत्य की व्याख्या करता है तो उसे परम सत्य की निराकार प्रतीति होने लगती है। इसी प्रकार जब कोई उनके स्वरूप, गुण, लीला तथा उनके पार्षदों के विषय में गंभीरता पूर्वक विवेचन करता है तो वह उनके ध्यान में स्थित होता है। परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण हो जाने पर स्वतः निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञाता परमेश्वर को तीन दृष्टियों से अनुभव करता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतः यदि कोई परमेश्वर के ज्ञान में स्थित है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे परमात्मा का निराकार ब्रह्म की प्रतीति है। भगवत गीता का वचन है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक मनुष्य भवबंधन से मुक्त नहीं होता और ब्रह्म में स्थित नहीं हो जाता, तब तक भक्ति को समझने या कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो कोई कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, उसे पहले ही ब्रह्म की प्रतीति हो चुकी होती है, क्योंकि भगवान के दिव्य ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान सम्मिलित है। भगवत गीता द्वारा इसकी पुष्टि होती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। भगवान की प्रतीति ब्रह्म पर निर्भर नहीं होती। विष्णु पुराण भी पुष्टि करता है कि जिसने सर्व मंगल परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली है, वह पहले से ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहता है। दूसरे शब्दों में जो वैष्णव होता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। इस श्लोक की दूसरी विशेष बात यह है कि मनुष्य को निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना होता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, युक्ताहार विहारस्य। जब कोई कृष्ण भावनामृत भक्ति में प्रवृत्त होता है तब भी उसे खाना, सोना, रक्षा करना तथा मैथुन करना होता है, क्योंकि ये जीवन की आवश्यकताएं हैं। किंतु वह इन कार्यों को नियामक ढंग से करता है। उसे कृष्ण प्रसाद खाना होता है, उसे नियमबद्ध विधि से सोना होता है। सिद्धांत यह है कि नींद की अवधि कम की जाए तथा भोजन कम किया जाए और उतना ही ग्रहण किया जाए जिससे शरीर ठीक ठाक रहे। संक्षेप में कहना चाहे तो यह कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आध्यात्मिक उन्नति होता है। इसी प्रकार संभोग में कमी की जानी चाहिए। संभोग का उद्देश्य केवल कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करना है, अन्यथा संभोग की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु की मनाही नहीं है, किंतु प्रत्येक वस्तु मन से सदुद्देश्य रखकर युक्त अर्थात नियमित बनाई जाती है। जीवन के इन विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य शुद्ध हो जाता है और अविद्या जनित सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है। यहाँ इसका विशिष्ट उल्लेख है कि भव बंधन के सारे कारण नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति सूचित करता है कि यह शरीर अवांछित है। हम तो आत्मा है और इस भौतिक शरीर की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमने शरीर का भोग करना चाहा, अतः हमें भगवान के निर्देशन में माया के माध्यम से यह शरीर मिला। जो ही हम भगवान के साथ अपने दास्य भाव का पूर्व संबंध स्थापित कर लेंगे, हम शरीर की आवश्यकताएं भूलने लगेंगे और अंत में हम शरीर को भूल जाएंगे। कभी कभी स्वप्न में ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम स्वप्न में कार्य करते हैं। मुझे स्वप्न आ सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ या किसी जंगल या अज्ञात स्थान में गया हुआ हूँ।
किंतु ज्यों ही मैं जागता हूँ तो ये शरीर भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई कृष्ण भावना में होता है तो उसे शरीर के सारे विकार भूल जाते हैं। हम माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद निरंतर शरीर बदलते रहते हैं, किंतु जब हम में कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति जागृत हो जाती है, तो हम इन सारे शरीरों को भूल जाते हैं। तब शारीरिक आवश्यकताएं गौण हो जाती है, क्योंकि आत्मा का कार्य वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में लगना है। पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति कार्यों से हम समाधि में स्थित होते हैं। भगवत भगवत्या संयम भगवत्यात्म संश्रय संशय शब्द परमात्मा रूप भगवान के द्योतक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बीजम माँ सर्वभूता नाम, मैं समस्त जीवों का बीज रूप हूँ। भक्ति योग द्वारा परमेश्वर की शरण ग्रहण करने से मनुष्य को ब्रह्म की पूरी प्रतीति हो जाती है। कपिल कहते हैं, मद्गुण मद्गुण श्रुति मात्रेण, जो कृष्ण भावना भावित है और भगवान में स्थित है, वह भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ईश्वर प्रेम से पूरित हो जाता है। देवहूति को उनके पुत्र कपिल देव ने पूरी तरह उपदेश दिया था कि किस तरह विष्णु के स्वरूप पर मन को केंद्रित किया जाए। भक्ति योग के संबंध में अपने पुत्र द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुसरण करके उन्होंने अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान किया। ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात योग पद्धति द्वारा भक्ति योग की यही पूर्णता है। अंततः जब मनुष्य परमेश्वर के विचार में पूरी तरह निमग्न हो जाता है और निरंतर उनका ही ध्यान करता है, वही सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि इस प्रकार से जो सदैव ध्यान मग्न रहता है, वही उच्च कोटि का योगी है। ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग दिव्य साक्षात्कार की समस्त विधियों का वास्तविक उद्देश्य भक्ति के बिंदु तक पहुंचना है। यदि कोई केवल परम सत्य या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु उसमें भक्ति नहीं होती, तो सारा श्रम निरर्थक होता है। यह तो अन्न निकाले हुए भूसे को कूटने जैसा है। जब तक मनुष्य परमेश्वर को वास्तविक लक्ष्य नहीं मान लेता, तब तक केवल चिंतन या योगाभ्यास करना व्यर्थ है। अष्टांग योग पद्धति में सिद्धि की 7वीं अवस्था ध्यान है, जबकि भक्ति योग में वही ध्यान तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था है श्रवण और दूसरी कीर्तन, तब ध्यान। अतः भक्ति करने से मनुष्य स्वयमेव पटु ज्ञानी तथा पटु योगी हो जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा योग भक्ति की विभिन्न प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। देवहूति सार ग्रहण करने में पटु थी। उन्होंने अपने हंसमुख पुत्र कपिल देव द्वारा उपदिष्ट विधि से विष्णु स्वरूप का ध्यान किया। साथ ही वे कपिल देव का भी चिंतन कर रही थी, जो श्री भगवान है। अतः उन्होंने अपनी तपस्या तथा दिव्य साक्षात्कार को पूरा कर लिया। हरे कृष्ण। नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं। मैं हमेशा ये प्लेस सभी को दिखाता हूँ। 5 PM वाली क्लास में तो सब कोई देखे थे। वो कोइंसिडेंस था कि उस समय देखिए क्या होता है, मेरा हृदय हमेशा यही करता है, चाहे कोई भी स्थिति हो, क्लास होती रहनी चाहिए। तो ये छठीकरा चौराहा है ना। हाँ, और छठीकरा का मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मालूम है क्या है? शास्त्रों में जब कृष्णा को डिस्टर्ब करने बहुत सारे राक्षस आते थे, तो आ, आ, नंद महाराज और यशोदा मैया परेशान हो गई कि यहाँ पे हम मेरे लाल को तो बहुत दानव तंग करने आते हैं। और वो दानव नहीं समझती थी दानव को कृष्णा कैसे मार सकता है ना।
वो समझती थी कि बहुत लोग तंग करने आ जाते हैं। तो जब वो हाँ, बहुत सारे दानव तंग करने आ गए तो वो इसी जगह पे, इसी स्थान पे स्थानांतरित हुए। अब एग्जैक्टली यहाँ पे कहाँ पे, वो शायद कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो प्लीज मेरे को रेफरेंस बताइएगा, है ना। अब अंधेरा हो गया होगा, आई नो, है ना। सो मैं वॉक कर रहा हूँ और हाँ, आज थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ थी। कोई बात नहीं। देखिए, कल हम लोगों ने देखा, कल हम लोग वहां पे मंदिर में कीर्तन चल रहा था, करेक्ट। और आज हम लोगों ने देखा कि आज स्थिति ऐसी है कि मतलब इतना कष्ट पाने के बाद भी किसी तरीके से सुन रहे थे। बाय द वे, मैंने एक एक शब्द सुना एंड आई एम वेरी थैंकफुल। नेटवर्क एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ आज। तो आप लोग जब बोल रहे थे तब एक एक शब्द सुना था। हिज वेंकटेश शिला प्रभुपाद का वीडियो पूरा नहीं सुन पाया था, कुछ मैक्सिमम 15 मिनट सुना होगा, आधा घंटा में। तो आ, पहले यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, है ना। बहुत सारी टॉपिक्स है। क्या थोड़ा सा एक्सटेंड करें क्या क्लास को, 10-15 मिनट करें, टॉपिक्स पे बात कर लें कि कल करना है, कर लें। पिछली बार इस प्रकार से लैपटॉप उठा करके मैं करीबन 1-1.5 साल पहले चलाऊंगा। मैं लैपटॉप उठा करके आप लोग देख भी रहे होंगे वीडियो, वो मोबाइल का वीडियो थोड़ी ना, लैपटॉप का वीडियो है। अभी थोड़ा सा प्रकाश आएगा तो आप लोगों को दिखाई देगा वापस से, नॉर्मल जैसा लैपटॉप पे हमारा स्क्रीन दिखता है वैसे ही दिखेगा। अभी आएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, देवहूति की आसक्ति। पहले वाले टॉपिक्स मेरे को याद दिला दीजिएगा, है ना। चलिए, देवहूति की आसक्ति। देवहूति की आसक्ति किसके प्रति थी? भगवान के प्रति थी। देखिए, आप समझिए इस बात को, हम सभी को अपनी आसक्ति भगवान के प्रति लगानी है। अगर हम भगवान के प्रति आसक्त नहीं, अगर ये नहीं है तो आज ही बच्चों की क्लास में बताया कि आध्यात्मिक और भौतिक क्या होता है। आध्यात्मिक और भौतिक बस एक ही चीज होता है, आइडेंटिफिकेशन, ये समझ पाना कि हम शरीर है कि आत्मा। अगर भौतिक होंगे तो हम अपने आप को क्या समझेंगे? हम शरीर है। और आध्यात्मिक होंगे तो क्या समझेंगे? आत्मा है। बस इतना सही फर्क है। और जो समझेंगे उस अनुसार कार्य करेंगे। अगर आप अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर रूपी कार्य करेंगे, आत्मा समझते तो आत्मा रूपी कार्य करेंगे, है ना। तो उन दोनों में कोई इतना बड़ा आ, 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 नहीं समझने वाली बातें नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आध्यात्मिक क्या है? जो हम अपने आप को आत्मा रूप में समझे, और भौतिक क्या है? शरीर रूप में समझे। देखिए, जो भौतिक होगा वो शरीर रूप में काम करेगा, जो आध्यात्मिक होगा वो आत्मा रूप में काम करेगा। अब देवहूति का देखिए, भगवान के प्रति आसक्ति, पहला देवहूति का किसके प्रति आसक्ति था? भगवान के प्रति। भगवान उनके पुत्र ही थे, परंतु आसक्ति किसके प्रति था? आसक्ति भगवान के प्रति था। तो हमको भगवान के प्रति आसक्ति हम लोगों की स्टार्ट होनी चाहिए। और देखिए, हमको लीडर की तरह एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि क्लास 9 बजे भी स्टार्ट की जा सकती थी। अगर 9:30 बजे बाद क्लास स्टार्ट हो सकती थी, 9 बजे भी स्टार्ट हो सकती थी। देखिए, शायद नहीं हो सकती थी, और मेरा जितना कैलकुलेशन बोल रहा था कि नहीं हो सकती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। परंतु आप यकीन मानिए, अगर 9:30 बजे भी स्टार्ट होने लायक होता ना, तो मैं 9:30 नहीं करता। मुझे अगर थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं 9 बजे भी स्टार्ट किया जा सकता है किसी भी तरीके से, तो 9 ही बजे स्टार्ट होता है। देखिए, मेरे को लीडर की तरह एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्या? कि परिस्थिति अभी खराब है? आप सोच के देखिए, अगर लैपटॉप रोड पे उठा करके आप कितने लोगों को देखे हैं लैपटॉप हाथ में उठा करके लेकर के जाते हुए, और वो भी क्लास चल रही है, एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्लास, रोड पे नहीं, है ना। कहीं शोर है, कहीं कुछ भी है, परंतु मुझे एक सही एग्जाम्पल सेट करना है।
और एग्जाम्पल ये सेट करना है कि हम आत्मा है, तो शरीर के बंधन को और इस शरीर के अवधारणा से परे भी देखिए, ये असत्य नहीं है, ये शरीर असत्य नहीं है, पर ये जो शरीर से जो ये अनुभूतियां हो रही है, हाँ, ये शरीर से जो अनुभूतियां हो रही है, ये कष्ट, ये वो। बाय द वे मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज था और मोबाइल चार्ज हो रहा है वाया डेटा केबल फ्रॉम लैपटॉप। अनदर अनदर अमेजिंग थिंग। अब मैं मतलब आई ट्राइड माय मोस्ट, क्लास भी चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था, एनी विच वेज, ये कोई मतलब ये बड़ाई करने वाली बात नहीं है, ये बेसिक है, इतना तो होना ही चाहिए। अगर हम अपने आप को आत्मा रूप में नहीं देख रहे हैं तो बड़ा गड़बड़ है। और यही हम देवहूति के साथ देख रहे हैं। देवहूति माँ किसके प्रति आसक्त है? वो अपने पुत्र के प्रति आसक्त है, पर अपना पुत्र कौन है? वो कृष्णा है। कृष्णा चाहे कोई भी रिलेशनशिप में हो, वो भगवान है। हम लोग भी कृष्णा से डिफरेंट डिफरेंट भाव में भक्ति करने का प्रयास करते हैं। सबको ही भगवान से भक्ति करने का, भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास करते हैं भिन्न भिन्न तरीके से। कोई पुत्र की तरह, कोई पिता की तरह, कोई अलग अलग संबंधी की तरह, मित्र की तरह, दास की तरह, है ना। बहुत तरीके से भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास करते हैं, परंतु हमको प्रेम किससे जागृत करना है? हमको प्रेम भगवान से जागृत करना है ना। आपका संबंध कोई भी हो सकता है, आपका संबंध कोई भी हो सकता है ना, परंतु लक्ष्य हमेशा कृष्ण होने चाहिए। अगर लक्ष्य कृष्ण है तो बाकी सब कुछ क्या होगा? बाकी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। परंतु अगर लक्ष्य कृष्ण नहीं है तो बाकी आप कितना भी शुद्ध कर लीजिए, सब अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो देवभूति की आसक्ति किसके प्रति है? भगवान के प्रति। और हमारी आसक्ति किसके प्रति है? जब तक शरीर रूपी अवधारणा के प्रति हम आसक्त हैं और लक्ष्य के प्रति हम अनभिज्ञ हैं कि लक्ष्य क्या है। ये जीवन मिला है, हम जीवन जी रहे हैं, पर इस जीवन का लक्ष्य क्या है? हम जीवन जी करके करेंगे क्या? जब तक ये पता नहीं है तब तक भक्ति थोड़ी ना हो रही, सॉरी, तब तक ड्रामेबाजी हो रही है। अरे ड्रामेबाजी हमको कहीं तक ले थोड़ी ना जाएगी। हम अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, हम सभी को मूर्ख बना सकते हैं, और ये मूर्ख बनने और बनाने में कोई लाभ तो है नहीं, इसमें कोई लाभ नहीं, इस प्रकार के व्यवहार में कोई लाभ नहीं। तो हाँ, हाँ, इस बात को समझिए कि हम लोगों को इन संघर्षों से बाहर निकलना है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को झूठा झूठा बोलते रहेंगे, हैं? झूठा झूठा कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हमसे जितना होता है ना हम करते हैं, हमसे आज क्लास नहीं हो पाती, हम नहीं करते। क्यों नहीं हो पाती? क्यों नहीं हो पाती? हम ये अपॉर्चुनिटी भी भगवान का नाम प्रचार करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? स्थिति खराब है, तो खराब स्थिति में भी देखिए, कुंती महारानी की स्थिति खराब थी तो भगवान का नाम जब कम कर दिया था क्या? उल्टे भगवान को बोलती हैं कि मेरी स्थिति खराब हो तो बहुत अच्छा है, ताकि मैं भगवान का नाम और जप पाऊं। अब ये समझिए, आज ही हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे। देखिए, आप अपने लिए ऐसा कुछ मत मांग लीजिए जो आप बर्दाश्त ना कर पाए। हम लोग बहुत बार ये बात बोले, बहुत लोग हैं ना अपने आप को है ना बहुत ऊंचा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज मत जानिए, प्लीज मत जानिए, आप समझिए। इससे आप क्या कीजिएगा? इससे आप अपना अहित कर बैठिएगा, अपना अहित कर बैठिएगा, है ना। क्योंकि आप तो क्या सोचिएगा? आप तो सोचिएगा कि हम अपना अपने आप को थोड़ा अच्छा जान लें, माया देवी आपको अच्छा अनुभव कराने पे प्रेरित भी कर देंगे, और फिर ये सब कुछ करने के बाद क्या होगा? आप अपने आप को उच्च जानिएगा, भगवान से दूर कर लीजिएगा, भक्ति से दूर कर लीजिएगा, लक्ष्य से दूर हो जाइएगा, और फल क्या हुआ? क्या हुआ उसका?
है ना। तो उच्च जान करके कोई लाभ नहीं है, अपने आप को निम्न जानिए। हम सब कोई प्रयास कर रहे हैं और जीवन का लक्ष्य है। देखिए देवहूति माँ, कोई प्लीज टॉपिक्स चैट में लिख देगा क्या, जो टॉपिक्स था। ओके हाँ, यस, यही तो देखना है। देवहूति माँ के पास सब कुछ था। मैं इसी इसी पॉइंट पे भी आ रहा था। देवहूति माँ के पास सब कुछ था, उनके पास उतने वैभव थे जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। और हम लोग तो क्या संघर्ष से वो वैभव पाते हैं। अभी कैसे, सपोज कीजिए आपको बोल दें कि एक बड़ा सा फ्लैट, अच्छा सा एसी, अच्छा सा गाड़ी, अच्छा सा ये, अच्छा सा वो करे, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत एफर्ट लगेगा, है ना, बहुत मेहनत लगेगा। दास दासी चाहिए तो बहुत मेहनत लगेगा, करेक्ट। देवभूति माँ को कुछ नहीं लग रहा था, वो बस इच्छा करे और मिल जाए। आप समझिए, अगर हम बहुत ज्यादा संघर्ष करके कुछ प्राप्त भी कर लिए तो संघर्ष तो होता है ना, परंतु देवहूति माँ को संघर्ष नहीं करना था। करदम मुनि को बोलती सब मिल जाता, सब प्राप्त है, ऐसा कुछ नहीं था कि अप्राप्य था, है ना। परंतु उनने क्या किया, ये सारे अलंकारों का क्या किया। देखिए, आप इतना एफर्ट करके धन कमाइएगा, आप इतना एफर्ट करके अपने परिवार को प्रसन्न कीजिएगा, परंतु देवहूति माँ ने क्या किया, उन्हें तो सब कुछ मालूम था। आपको और हमको तो पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, देवहूति माँ को तो था। पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के बाद उनने क्या किया, उनने क्या किया, पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के बाद विभूतियों का आनंद लिया, बोला कि मेरे पास देखिए ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, बोला क्या। इतने सारे वैभव का क्या किया, त्याग किया, त्याग किया। तो आप किस चीज के पीछे भाग रहे, जो चीज देवहूति माँ को प्रसन्न नहीं कर पाई, इतने एलिवेटेड पर्सनालिटी को प्रसन्न नहीं कर पाई, आपको क्या प्रसन्न करेगी। हम अगर वही चीजों में अपने आप को रत देखें, अपने आप को डुबाए रखें, क्या मिल जाएगा उससे। अगर हम यही करते रह जाएं तो क्या मिल जाएगा। अगर हम अपने शरीर का ही प्रसन्नता देखते रहे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा उससे। आप सोच के देखिए क्या मिल जाएगा। हम भगवान के लिए 4 कदम भी चले तो हमें कष्ट होने लग जाता है, मतलब भौतिकवादियों को। पर अगर हम भगवान के लिए नहीं करें तो किसके लिए करें। और अगर भगवान के लिए कष्ट हो जाता है तो आप भगवान के लिए चल के तो देखिए, दिव्य आनंद भी तो उसके बाद आता है। हम लोग क्या सोचते हैं ना, गुरु की आज्ञा पालन करना ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। गुरु की आज्ञा पालन करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए बात सही है, यहाँ तक बात गलत नहीं है, गुरु की आज्ञा पालन करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। परंतु एक बात ये भी सही है कि जब गुरु की आज्ञा पालन करेंगे ना तो उसके बाद अमूल चूल परिवर्तन आएगा, हर बार आएगा। आज 5 PM क्लास में भी यही जान रहे थे, ये परिवर्तन आएगा ही, हर बार आएगा, हर किसी के साथ आया है। और बिना आज आज सुबह एक क्लास हो रही थी श्रीमद् भागवतम, उसमें साफ साफ बोल रहे थे, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, हाईलाइट कर लीजिए इसको, बोल्ड कर लीजिए इसको, फ्रेम कर लीजिए, है क्या कर लीजिए इस चीज को, अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड बाय हिज कॉजलेस मर्सी। जब तक स्पिरिचुअल मास्टर की अहेतु की कृपा नहीं होगी और जब तक स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, तब तक भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअल मास्टर, सॉरी, spiritual master would always be guided by his spiritual master. स्पिरिचुअल मास्टर हमेशा अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति समर्पित होते हैं, ठीक है। तो वो कभी अपनी कल्पना से, अपने
समझ से कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी समझ है ही नहीं। उनकी समझ मालूम है क्यों नहीं है? क्योंकि वो समर्पित आत्मा है। समर्पित आत्मा की समझ जो कृष्णा बोले बस वही होती है, जो गुरु बोले बस वही होती है। अपनी समझ कहां से लेकर गए? अपनी इंडिविजुअलिटी कहां से लेकर गए? गुरु ने बोला तो सही है, और गुरु ने नहीं बोला नहीं है। आज ही एक अच्छा एग्जाम्पल था। मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, 2 एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल याद आता है, बता देता हूँ। देखिए, हमें बहुत कुछ लग सकता है। सपोज कीजिए आप में से कोई बोलता है कि या फिर आप में से नहीं, आप ऐसा समझिए कोई भगवत गीता बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, श्रीमद् भागवतम बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, वो कोई ऐसा बोलता है कि प्रभु जी अब हम प्रचार करेंगे। उनका हृदय ऐसा होता है। और गुरु या गुरु माता जो भी हैं, वो बोलते हैं नहीं आप प्रचार नहीं करोगे। अब आपको ऐसा लग सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, हाँ 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 हाँ, हाँ। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं, आपकी ऐसी कल्पना हो सकती है कि देखिए प्रभु जी कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीला प्रभुपाद ने तो हमें बोला हुआ है, क्या आदेश दिया हुआ है कि सब कोई नाम प्रचार करो। तुमको नाम प्रचार तो करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जरूरी नहीं है कि हमको जैसा लगे वो सत्य हो। हमको तो यही लगा, हम शास्त्र उठा करके दिखाएंगे कि श्रील प्रभुपाद के शब्द है कि नाम प्रचार सभी करो, है ना, सब कोई नाम प्रचार करो। परंतु गुरु या गुरु माता अगर बता दें कि आप क्वालिफाइड प्रचार करने के लिए, आप में 4 सब जगह जाकर के वो बुराई प्रदर्शन। ओके, अब आवाज आ रही है? आवाज गड़बड़ आ रही है प्रभु जी, बीच बीच में गड़बड़ हो रही है। ओके, नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। वो एक्चुअली मैं चेक कर रहा हूँ। अब आवाज क्लियर है ना? अब एकदम क्लियर होगा, है ना? नहीं नहीं, फिर से गड़बड़ हो गया होगा। हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? आई थिंक अब आ रही है। वो एक्चुअली में देखिए क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि कब आ रही है कब नहीं आ रही है। वो यहाँ पे प्रेम प्रभु जी म्यूट हो जाइए। ओके, सो यहाँ पे 5G और 4G का नेटवर्क। ओके, प्रेम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, सो अभी आवाज आ रही है, करेक्ट? यस, हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे सुनसान जगह पे रुक करके। ओके, हाँ, तो चलिए वो एक्चुअली में नेटवर्क यहाँ पे 5G और 4G मूव कर रहा है। तो जब तक 5G आ रहा है तब तक तो अच्छा है, जैसे ही 4G हो रहा है गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, ओके, मैं एक सुनसान इलाके में शांति से अभी 2-4-5 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो सकता है कि हम सोचें कि
कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने तो आदेश दिया है कि सभी को नाम प्रचार करना चाहिए। हम अपने गुरु को जाकर के बोले कि हम तो नाम प्रचार करेंगे, है ना। हमको नाम प्रचार अच्छा लगता है, हम सबको को कृष्णा के बारे में बताएंगे। देखिए बहुत लोग मालूम है क्या करते हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि हम अपने परिवार बन गए, है ना। तो हम श्रीला प्रभुपाद के ही शब्द तो बोल रहे हैं, हम भगवत गीता ही तो पढ़ने बोल रहे हैं, हम श्रीमद् भागवतम ही तो पढ़ने बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि इसमें तो कुछ गलत नहीं है, परंतु आप में वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आपका वो हृदय ही नहीं है, आपका वो समर्पण ही नहीं है। अब हरे गुरु कृष्ण की आप प्रभु जी। नाम प्रचार करने जा रहे हैं, पर हो सकता है प्रभु जी आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो जाती है एकदम, तो अब वापस 5G आया, अब वापस क्लियर आ रहा होगा। करेक्ट। तो प्रभु जी अभी ठीक आ रही है, लेकिन बीच में आप जो बोले वो पूरा नहीं सुनाई दिया। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद दैट एग्जांपल टुमारो, है ना। एक स्क्रीनशॉट जो टॉपिक्स नहीं हुए वो कल डिस्कस कर लेते हैं, और से भी अब 10:20 हो गया, इट्स गेटिंग लेट, है ना। तो अब ये जो टॉपिक्स डिस्कस करना है वो कल कर लेते हैं, और कल का भी टॉपिक था वो भी डिस्कस करना है, वो आज के लिए बोला था। आई एम रियली सॉरी, हो जाना चाहिए था पर हो नहीं रहा है। कल हो जाएगा, है ना। और अभी कुछ दिन हो सकता है कि कष्ट कंटिन्यू रहे, सो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। आप लोगों को ऐसा दुख नहीं फील होना चाहिए कि प्रभु जी आज फिर, कल फिर, परसों फिर। अभी हो सकता है ये सब चलते रहे, ठीक है। एक दो दिन की बात है, फिर हो सकता है फिर एक और दिन परेशान हो जाए, 2 दिन के बाद फिर ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो जाए। मैं प्रयास करूंगा आज, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज, और मैं कोई बहाने और कोई समझा नहीं रहा हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन थी, अब बताइए अब इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ। ट्रेन जिस ट्रेन से आना था वो 2 घंटे लेट, तो अब मैं कितना एरर लेकर के चलूँ। 2 घंटे का रास्ता और 2 घंटे लेट, ठीक है, 2.5 घंटा मान लीजिए, तो ठीक है जो भी है। आई कुड नॉट हेल्प इट बियॉन्ड अ पॉइंट, बट मैं कोशिश करते रहूंगा, निरंतर प्रयास करते रहूंगा। आई एम रियली सॉरी कि मेरा प्रयास आ, सफलता के मापदंडों पे खड़ा नहीं उतर रहा, प्रभु बट जी आप स्टिल कहाँ हैं? मैं वृंदावन के रास्ते में हूँ। अच्छा अच्छा, पद यात्रा कर रहे हैं? पद यात्रा नहीं कर रहा प्रभु जी, आई वेंट टू सम प्लेस, और मेरा कुछ काम था, तो वो मैं काम करने के बाद वापस आ रहा था, और एस्टिमेटेड था कि अभी शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। शाम के 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, तो ऑटो वाले ये वो अगेन 4G, अब वापस आया। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये नेटवर्क अपने आप मूव किया जा रहा है। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे गगन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। जय। जय।
श्रीमद् भागवतम की जय 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 भक्तों की जय 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे जी हरे राम हरे हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भी था। मेरे को ऐसा नेटवर्क फ्लक्चुएशन वहां पे भी नहीं मिला। मैं बता ही रहा था कि एक एक शब्द मेरे को सुनाई दिया था, पता नहीं यहाँ पे थोड़ा सा। और ये स्ट्रेच में भी 200-300 मीटर की दूरी होगा, 200-300 मीटर में ही एकदम खराब चल रहा है, उसके आगे भी खराब नहीं होगा, फ्रॉम वट एवर आई अंडरस्टैंड। बट जो भी है, रियली सॉरी, मैं यहाँ पे फंस गया। मैं थोड़ा पहले ही रुक जाता अगर मेरे को थोड़ा ये होता। मैं खड़ा रह करके वहां पे खड़े रह करके आई कुड टेक क्लास, कोई issue नहीं है, ठीक है। मेरा बस रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग थोड़ा दृढ़ता से भक्ति कीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आप सोच के देखिए, मैं इस स्थिति में भी और हर स्थिति में आप लोग ऐसा, आई डोंट थिंक किसी को शक होगा, किसी को इस बात पे संशय होगा, मैं हर स्थिति में क्लास लेने के लिए तैयार हूं। परंतु मैं देखता क्या हूँ कि नंबर कम हो जाता है, सोचते हैं प्रभु जी आज आप लेट आ रहे हो, चलो हम नहीं आ रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? अगर मैंने बोला कि आज मैं 15 मिनट को नहीं सुनाई 9 बजे जब क्लास स्टार्ट हो रही थी, पर लगा कि नहीं, अब डिवोटीज इंतजार कर लिए हैं, बहुत इंतजार कर लिए, आई शुड नॉट मेक देम वेट लॉन्गर, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा हृदय परिवर्तित कर लीजिए। देखिए, एक बात है, जानिए, आप सभी ने बदलाव देखा है ना? सब में अपने अंदर बदलाव देखा है कि नहीं देखा है? सब मेरा डेडिकेशन भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मैं अपनी बड़ाई बड़ाई कुछ नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं करने के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कि कोशिश बहुत अच्छी भी नहीं होगी, मैं मानता हूँ, अभी जैसे नेटवर्क खराब हो गया, अच्छी कोशिश नहीं थी, परंतु कोशिश तो है ना। अब इसको तिरस्कार तो मत कीजिए, हैं? दोनों बात सही है ना? अपने अंदर बदलाव दिख रहा है ना? कोशिश से आप प्रसन्न है ना? हरे कृष्णा। यस। किन्हीं को लग रहा हो कि कम एफर्ट हो रहा है, हाँ? तो दोनों चीज, और क्या चाहिए? और क्या? और क्या मतलब, और क्या कर दें? और क्या कर दें? ठीक है, तो प्लीज, हाँ, बात मान जाइए, मान जाइए। आप लोगों का डेडिकेशन कम हो ये ठीक नहीं है, बाकी अब नए लोग बहुत कुछ बोले, नहीं बोले, सोचे नहीं सोचे, वो अलग बात। मेरे को इनफैक्ट मैं हर चीज नोट करता हूँ। मैं ये भी नोट कर रहा था, 10 o'clock पे कितने लोग थे और 10:30 पे कितने लोग हैं, 10:25, 10:27। आई डिड नॉट सी एनीवन मूविंग। मेरे को एक भी व्यक्ति मतलब चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं टाइम हो गया अब तो हम जा रहे हैं। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल। और मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप ये मत समझना किसी दिन की मैं नहीं देखूंगा ये चीज। मैं हमेशा देखता हूँ, हर किसी का डेडिकेशन रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु फिर भी मैं आपका समर्पण कम होते हुए नहीं देख सकता। जीवन का लक्ष्य आप छोटा बना ले, वो नहीं हो सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ, आपको भी सब कुछ करना पड़ेगा। जीवन क्लियर है सभी को? कृष्णा। यस, है ना?
सब कृष्णा करेंगे? नहीं प्रभु जी, देखिए हमको कृष्णा से भी पहले गुरु पता होने चाहिए। हमको कृष्णा से भी पहले गुरु पता होने चाहिए। अगर गुरु चाहेंगे तो कर देंगे, अगर गुरु चाहेंगे तो कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम गुरु की ही कृपा से भक्ति कर रहे हैं, हम कृष्णा की कृपा से भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम कृष्णा की कृपा से भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम गुरु की कृपा से भक्ति कर रहे हैं। चाहेंगे तो कर देंगे, गुरु चाहेंगे तो बदलाव आ जाएगा, ठीक है? सो हमारा समर्पण गुरु के प्रति, और गुरु के प्रति है, गुरु कृष्णा के प्रति बोलते हैं, इसलिए हम कृष्णा के प्रति समर्पण करते हैं। नहीं तो हम में वो भाव कहाँ है कि हम कृष्णा के ही प्रति समर्पण करें। हम देवी देवता के प्रति समर्पण करेंगे, इसके उसके प्रति भी समर्पण करेंगे। तो हमारा भाव नहीं होता, तो हमारा समर्पण गुरु के ही प्रति होना चाहिए। नहीं तो हरे फिर कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो जा रही है। कल बताएंगे, कल बताएंगे। अभी जो एग्जाम्पल बता रहे थे ना, 2 बार बताया, 2 बार करिए, कल वो एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए अब कीर्तन सुनते हैं, 5 मिनट कीर्तन